Hello dear students, my name is Alok God and in today's class we are going to discuss the exercise of chapter number 7 gravitation of class 11th physics. In this part we will discuss about the question number 14 to question number 21 and we have already solved the previous questions from question number 1 to 13 in the previous part. So let's start today's class. Today's class question number 14 is on the board. What is the question number 14 saying? It is saying that a Saturn year is 29.5 times that of Earth year. Saturn year जो है वो Earth year के रेस्पेक्ट में 39.5 टाइम्स ज्यादा है. ठीक है, मतलब अपन को बोल रहा है कि पीरियोडिक टाइम जो है सैटर्न का वो अर्थ के रेस्पेक्ट में 29.5 टाइम्स ज्यादा है. ये गिवन है क्वेश्चन में. How far is the Saturn from the Sun if Earth is 1.5 into 10⁸ किलोमीटर away from the Sun? अगर अर्थ की सन से जो ऑर्बिटल रेडियस है वो है आपकी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो इतनी आ जाएगी. तो आपको बताना है कि सैटर्न के लिए वो डिस्टेंस कितनी है, वो रेडियस कितनी है, ये आपको फाइंड करके बताना है. तो देखो अपने पास में पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला था T इज इक्वल टू आपके पास था 2 पाई R की पावर 3/2 अपॉन में अंडरवुड में GM. ये मैं अगर कंपेयर करता हूं सैटर्न के लिए तो यहां पे S आ जाएगा, यहां पे S आ जाएगा. ये मास तो सन का ही रहने वाला है. अगर मैं अर्थ के लिए बोलता हूं तो यहां पर E आ जाएगा. अब मुझे कंपेयर करना है तो मैंने डिस्टेंस का इन दोनों का टाइम का रेशियो ले लिया. रेशियो लेने पर देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट जीएम से रूट जीएम कैंसिल. तो यहां से टीएस अपॉन में टीई इज इक्वल टू आ रहा है आरएस अपॉन में आर ई की पावर 3/2, इतना आ रहा है. या फिर मैं इसको और सोल्व करूं तो टीएस की वैल्यू मेरे पास में 29.5 इंटू टीई, तो 29.5 टीई अपॉन में टीई इज इक्वल टू आर एस मुझे फाइंड करना है. आर ई की वैल्यू मेरे पास है, उसकी पावर आ रही है 3/2. ये कैंसिल हो गया. मुझे अगर यहां से आर एस कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. दोनों तरफ स्क्वायर करा तो आर एस अपॉन आर ई का क्यूब इज इक्वल टू बच रहा है मेरे पास में 29.5 का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर ही ले लेते हैं ऑलमोस्ट में. तो ऑलमोस्ट में आपका 900 आ गया ऑलमोस्ट. ठीक है, इसका क्यूब रूट ले लो. तो क्यूब रूट लेंगे अपन तो यहां से आर एस अपॉन में आर ई इज इक्वल टू आ रहा है 900 की पावर 1/3. तो यहां से आर एस निकालना है तो 900 की पावर 1/3 इंटू में आर ई की वैल्यू थी अपने पास में 1.5 इंटू 10⁻11. इसको सॉल्व करने पर जो मेरे पास में आंसर आएगा दैट विल बी 1.43 इंटू 10⁻12 मीटर. ठीक है, तो यानी कि सैटर्न की जो डिस्टेंस है सन से वो कितनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट ए बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की सरफेस पे इसका जो वेट है वो 63 न्यूटन है, यानी mg की वैल्यू दे रखी है 63 न्यूटन. ठीक है, What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half of the radius of Earth? हाफ रेडियस के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब हाफ रेडियस पे पता करना. देखो अपन को सरफेस पे बता रहा है ये, तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है GMM अपॉन में आर स्क्वायर. ये वैल्यू दे रखी है 63 न्यूटन. ये एक इक्वेशन गिवन है. मुझे पता करना है हाइट पे, तो हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है GMM अपॉन में R प्लस एच का स्क्वायर. और यहां पे H अपन को दे रखा है कितना, H दे रखा है कि रेडियस का आधा यानी R/2, ये निकालना है. तो ये आ जाएगा अपने पास GMM अपॉन में R प्लस R/2 हो गया 3R/2 का स्क्वायर 9R² 4 ऊपर चला गया. ये GMM/R² किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 63 न्यूटन. तो 4/9 इंटू में 63, ये 7, तो ये कितना हो गया 28 न्यूटन. इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा कि 28 न्यूटन हो जाएगा अगर वो अर्थ की सरफेस से R/2 हाइट पे चला गया. तो यहां पर सरफेस पर तो 63 न्यूटन का था, हाइट पे जाने पर वो 28 न्यूटन का ही
रह गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the center of the earth if it is weighted 250 न्यूटन on the surface? अगर कोई बॉडी जो है वो सरफेस पे 250 न्यूटन वेट कर रही है तो वो सेंटर से आधी डिस्टेंस पर r/2 पर यहां पर उसका वेट कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या था, आप अगर सरफेस पे रहते हो तो सरफेस पे अपने पास में फॉर्मूला होता है, जो वेट होता है वो होता है mg, ठीक है। और mg की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 250 न्यूटन। और अगर मान लो मैं डेप्थ में चला गया तो मान लो मेरा वेट हो गया mg डबल डैश, mg डबल डैश मुझे निकालना है। यहां पे मैं g डबल डैश और g का एक रिलेशन जानता हूं कि डेप्थ में जाने पर g डबल डैश हो जाता है 1 - d/r इंटू जी। तो अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं तो यहां पे मुझे दे रखा है कि d हो गई है r/2, तो यहां से g और g डबल डैश में एक रिलेशन आएगा, r से r कैंसिल, इसका मतलब g डबल डैश की वैल्यू हो गई है g/2। तो जब मैं g डबल डैश की वैल्यू g/2 डालूंगा तो मेरे पास में जो अपेरेंट वेट हो जाएगा, अपेरेंट फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू g/2 और mg की वैल्यू 250 थी तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन। यानी कि अर्थ के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर अपन बात करें तो इसका जो वेट रह जाएगा वो 125 न्यूटन यानी कि आधा ही रह जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट ए रॉकेट इज फायर्ड vertically with a speed of 5 km per second from the earth's surface. How far from the earth does the rocket go before returning to the earth? वापस लौटने से पहले कितना दूर जाएगा? मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, मास ऑफ द रेडियस दे रखी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है। रॉकेट को अपन ने फायर किया है 5 किलोमीटर पर सेकंड से, कितनी दूर तक ये जा सकता है अपन को ये पता करके बताना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाएगा? ये तब तक जाता रहेगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम, जैसे मान लो अर्थ से यहां से जाना स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, तो जब ये इस हाइट पर है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो एक तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही बन गई है। ठीक है। और स्टार्टिंग में अपन देखें तो इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी? हाफ mv²। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, यानी कि ये हो गई है आपकी Gmm अपॉन में r+h। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं यहां से। तो आप m से m कैंसिल हो ही गया यहां पे, तो हाफ v², v दे रखा है ना अपन को, बिल्कुल दे रखा है। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 5000, इसका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू जी की वैल्यू अपने पास है ही 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ अपन को पता है 6 इंटू 10⁻24 kg और अपॉन में है r+h। सॉल्व करके r+h की वैल्यू निकालते हैं तो r+h अपने पास में आएगा, r+h अपने पास में आएगा 12 इंटू 6.67 इंटू में 10⁻13 अपॉन में आ गया अपने पास 25 इंटू 10⁻6। सॉल्व करते हैं तो r+h आ रहा है अपने पास में, 12 को इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ऑलमोस्ट में 80 करीबन आ रहा है। 80 इंटू में 10 की पावर हो गई 7 और अपॉन में आ रहा है 25। सॉल्व करता हूं तो ये आता है मेरे पास में 16/5 यानी कि 3.2। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻7 माइनस r कितना है? 6400 किलोमीटर है, तो इसको मैं 6.4 इंटू में 10⁻6 लिख सकता हूं। ठीक है। तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 में से 6.4 जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 26 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। इतना ऊपर तक जाने के बाद में ये वापस सरफेस पे रिटर्न कर जाएगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था अपना लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एस्केप स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल
ऑन अर्थ सरफेस इज दिस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द थ्राइस दिस स्पीड, 3 गुना स्पीड से प्रोजेक्ट की गई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, कितनी स्पीड हो जाएगी फार अवे जाने पर, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड द प्लैनेट, तो दूर जाने पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये हमको पता करके बतानी है। तो देखो बेटा वहां पर जाने पर अपन जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के लिए इसकी टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, वहां पे जाने पर इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में रिलेशन था कि टोटल एनर्जी सरफेस पर होती थी हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, और ये हो गई 0। ठीक है, तो जब ये 0 हो गई तो हमारे पास में जब वीई की वैल्यू 3VE दे रखी है, तो इंफिनिटी पे जाने पर तो इसकी स्पीड क्या होने वाली है वो अपन चेक कर लेते हैं। इंफिनिटी पर जाने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, तो यहां पर इसकी जो हाफ एम वीई स्क्वायर था वो जी एम एम बाई आर के इक्वल था, एम से एम कैंसिल हो गया, वीई की वैल्यू अंडरवुड में जी एम बाई आर थी, और यहाँ पे वीई बोल रहा है कि 3 गुना स्पीड से लॉन्च किया है। 3 गुना स्पीड से करो चाहे 4 गुना स्पीड से करो, अपन कह रहे हैं इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो इन्फिनिटी पे तो इसकी स्पीड क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर अबोव, एक सैटेलाइट ऑर्बिट है उसमें हाइट दे रखी है अपन को 400 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एच गिवन है 400 किलोमीटर। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएं जिससे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से सैटेलाइट बाहर निकल जाए। मास ऑफ द सैटेलाइट दे रखा है, मास ऑफ अर्थ भी दे रखा है, मास ऑफ सैटेलाइट दे रखा है अपन को 200 kg, मास ऑफ अर्थ गिवन है ही, और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, ग्रेविटेशनल दे रखा है। कितनी एनर्जी दें, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में था बाइंडिंग एनर्जी का GMM/2R। ठीक है, GMM/2R आपके पास में फॉर्मूला होता है, तो GMM/2R अपन लगाएंगे तो अपने पास में वैल्यू मिल जाएगी कितनी, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ हो गया 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ ये हो गया 200, और R की वैल्यू हो गई R+H। R+H मतलब अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6800 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करने पर अपने पास में जो वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करता हूं 6.6 को 6 से, तो ये हो जाएगा 40 इंटू में 10⁻24 में से 11 गए तो 13 बच गया, इंटू में यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, अपॉन में आ रहा है 68 इंटू 10⁻3। सॉल्व करने पर 40/68 इंटू में 10⁻10, यानी कि ये हो जाएगा, 4 से कट कर देता हूं, 10/17 हो गया आपका, ऑलमोस्ट में 0.6 इंटू 10⁻10 जूल। दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू रिमूव फ्रॉम दिस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट से निकलने के लिए इतनी इसको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर ए हेड ऑन कोलिजन। 2 स्टार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वो 10⁻9 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, देन देयर स्पीड्स आर नेग्लिजिबल, तो उनकी स्पीड नेग्लिजिबल है। व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड, तो उनकी स्पीड बतानी है जब वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, और रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁻4 किलोमीटर दे रखी है अपन को। तो देखो 2 स्टार जो आपस में आ रहे हैं इस तरह से, तो इनकी स्पीड अपन को बतानी है कि भाई कितनी हो जाएगी टकराते टाइम पे। तो टकराते टाइम पे अपन स्पीड चेक करें तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वही इसमें कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास में होती है GMM/R,
या जी एम एम बाई आर प्लस एच लग सकता हूं, माइनस का जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो जी एम एम दोनों का मास सेम दे रखा है, तो जी यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम 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 और एम कितने हैं, 2 इंटू 10⁻30 है, उसके स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आर कितना हो जाएगा, तो इनकी डिस्टेंस 10⁹ है और इनकी रेडियस दे रखी है अपन को 10⁻4। तो ये हो गई अपने पास 10⁻9 प्लस 2 इंटू 10⁻4। इतनी अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। यही पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करनी है। एक एम से एक एम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी अपने पास में कि कितनी स्पीड से वो टकराने वाले हैं। कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट आपका कौन सा डिलीवर होने वाला है इसके, कि कॉन्सेप्ट रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी। दो हैवी स्फीयर है, ईच ऑफ मास 100 kg एंड रेडियस 0.10 मीटर आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दो हैवी स्फीयर अपने पास में 100 kg के हैं, 0.10 मीटर दूर है, ठीक है। नहीं, दोनों की रेडियस है 0.10 मीटर और ये 1 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ द, तो मिड पॉइंट पे बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो देखो मिड पॉइंट पे ये इधर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ये लगाएगा अपनी तरफ, दोनों बराबर मासेस के तो बराबर फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो मिड पॉइंट पे नेट फोर्स तो होगा 0। और क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी एम एम बाई आर। तो एक के कारण निकाल दो जी एम एम बाई आर करके और उसको डबल कर दो तो 2 जी एम एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है कि स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करने का ट्राई करेंगे बेटा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।